नमस्कार सभी को। भूगोल के समस्त अभ्यर्थियों को नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर आपका स्वागत करता हूं। और फसलों की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत अब मैं जूट के बाद गन्ना फसल की पैदावार के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को पढ़ने जा रहा हूं। देखिएगा इसका वीडियो। गन्ना, शुगर केन। गन्ना का जन्म स्थान भारत है, बिल्कुल है। यहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व से गन्ने की खेती की जाती रही है। यहाँ पे 5000 साल पहले से ही गन्ने की खेती की जाती रही है। यहीं से विश्व के अन्य भागों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। किसका? गन्ने का। संसार में सबसे अधिक गन्ने की खेती आज भी भारत में ही होती है। संसार में गन्ने के कुल क्षेत्र का लगभग 3% भाग भारत में है, संसार के क्षेत्रफल का। गन्ना भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी फसल है, यानी नकदी फसल है या मुद्रादायिनी फसल है, पैसा देने वाली। गन्ने से मुख्यतः गुड़ व चीनी बनाई जाती है। इसके सीरे यानी मोलासेस से शराब और स्प्रिट भी बनाई जाती है। गन्ने के सीरे से शराब और स्प्रिट भी बनाई जाती है तथा खोई से कागज़ व गत्ता बनाया जाता है। इसकी जो खोई होती है उससे कागज़ व गत्ता बनाया जाता है। इस प्रकार गन्ने की फसल का भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। इस प्रकार गन्ने की जो फसल है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपज की दशाएं। किसकी उपज? गन्ने की उपज की दशाएं। गन्ना मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पैदावार है। जैसे जूट उष्णकटिबंधीय पौधा है, वैसे गन्ना भी उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु इसकी खेती अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत में इसकी खेती 8 डिग्री उत्तरी से लेकर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक की जाती है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इसकी खेती की जाती है। इसकी पैदावार के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। अब भौगोलिक दशा में सबसे पहला बिंदु आता है तापमान। तापमान गन्ने की पैदावार के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। पौधे के अंकुर निकलते समय इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बढ़ते समय 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान गन्ने के लिए हानिकारक होता है। 18 डिग्री से कम और 30 डिग्री से अधिक अगर तापमान है तो वहाँ गन्ना नहीं पैदा किया जा सकता, वो गन्ने के लिए हानिकारक तापमान है। अधिक सर्दी और पाला भी इसको हानि पहुंचाता है। अगर अधिक सर्दी पड़ रही है और पाला भी है तो इसको हानि पहुंचाता है। अधिक सर्दी और पाला भी इसको हानि पहुंचाता है। अब चाहिए भूमि। गन्ने की खेती के लिए समतल भूमि होना आवश्यक है। तो अभी तक जितनी भी फसलें आई हो ज़्यादातर समतल भूमि में पैदा की जाती हैं, तो गन्ने की खेती के लिए भी समतल भूमि की ज़रूरत होती है, सपाट भूमि की। अब अगला है मिट्टी। यह दोमट अथवा भारी दोमट मिट्टी में अच्छा पनपता है। तो दोमट मिट्टी हो या भारी दोमट मिट्टी हो, उनमें पनपता है। यद्यपि यह काली और कांप मिट्टी में जीवांशों के अधिक होने पर उसमें बोया जा सकता है। अगर काली मिट्टी या कांप मिट्टी में ह्यूमस या जीवांश अधिक है तो उसमें भी बोया जा सकता है। अधिक नमी और चूना व फास्फोरस युक्त मिट्टियाँ इसकी उपज के लिए विशेष लाभदायक है। जो इसके लिए विशेष मिट्टी है उसमें चूना और फास्फोरस अधिक होना चाहिए और नमी अधिक होनी चाहिए। नमी अधिक, चूना अधिक और फास्फोरस अधिक अगर किसी मिट्टी में है तो उसमें इसकी पैदावार खूब होती है और यही मिट्टी इसके लिए लाभदायक है। किसके लिए? गन्ने के लिए। चलिए, सस्ते श्रमिक। इसकी खेती के लिए सस्ते और अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गन्ने की पौध लगाने, उसकी निराई करने, काटने, इकट्ठा करने आदि कार्यों में अधिक श्रमिक चाहिए। तो सस्ते भी हों और अच्छे भी हों, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता इसमें होती है। इसके हर कार्य के लिए, यानी निराई के लिए, काटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आदि कार्यों के लिए मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें श्रमिक अधिक लगते हैं। खाद। गन्ने की फसल के लिए खाद का भी बड़ा महत्व है। गन्ने की फसल के लिए खाद का भी महत्व है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के अलावा इसे कैल्शियम, पोटास व फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के अलावा इसे क्या क्या? कैल्शियम, पोटास और फास्फोरस भी गन्ने को चाहिए। चलिए, उत्पादन क्षेत्र। भारत में गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश, ये भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में कुल गन्ने के क्षेत्र का कोई आधे से अधिक भाग इसी राज्य में है। यानी गन्ना उत्पादन
का जितना क्षेत्र भारत में है उसका आधे से अधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। यहाँ गन्ना वैसे तो सभी भागों में होता है, पैदा होता है, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी भागों में गन्ना पैदा होता है वैसे तो, लेकिन कुछ प्रमुख भाग हैं उनको देखते हैं। किंतु गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला तराई क्षेत्र जिसमें खीरी, लखीमपुर, पीलीभीत, गोंडा, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बाराबंकी, बस्ती, बलिया, गोरखपुर तथा देवरिया मुख्य उत्पादक जिले। गोरखपुर व देवरिया इन जिलों में अग्रणी हैं। दूसरा क्षेत्र गंगा यमुना दोआब है। दूसरा क्षेत्र, पहला तराई, दूसरा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र जो मेरठ से लेकर वाराणसी तक फैला हुआ है। जो कहाँ तक फैला हुआ है? मेरठ से लेकर वाराणसी तक। इसमें मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद अग्रणी जिले हैं। मेरठ प्रमुख केंद्र है किसका? गन्ना उत्पादन का। चलिए अब आगे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। इस राज्य में गन्ने के उत्पादन में पिछले 2 दशकों में भारी वृद्धि हुई है। भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों में आजकल इसका दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। वर्ष भर समतापमान, उपजाऊ काली मिट्टी एवं सिंचाई की सुविधा के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार 1200 क्विंटल आती है। प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है 1200 क्विंटल है महाराष्ट्र की। भारत में सबसे अधिक है यह पैदावार, जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो। यहाँ सांगली, सतारा, अहमदनगर, नासिक, पुणे, सोलापुर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब देखिए आगे तमिलनाडु। यह देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का गन्ना अनुसंधान संस्थान शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में, ना कि उत्तर प्रदेश में। अनुसंधान एवं सिंचाई की सुविधाओं के कारण यहाँ गन्ने की कृषि को बहुत प्रोत्साहन मिला है। यहाँ पठारी भागों में गन्ना अब महत्वपूर्ण फसल है। कोयम्बटूर, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा उत्तरी व दक्षिणी आर्काड जिले यहाँ के प्रमुख और अग्रणी गन्ना उत्पादक जिले हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। चलिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश का चौथा स्थान है। यहाँ गोदावरी व कृष्णा नदियों के उपजाऊ डेल्टाओं में गन्ने की खूब पैदावार होती है। यहाँ सिंचाई की सुविधाएं भी बहुत हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी तथा अनुकूल समुद्री हवाएं गन्ने की कृषि में विशेष सहायक सिद्ध हुई हैं। अतः भविष्य में इस प्रदेश में गन्ने की खेती के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। निजामाबाद, तेलंगाना, चित्तूर, श्रीकाकुलम, पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा व विशाखापत्तनम यहाँ के अग्रणी गन्ना उत्पादक जिले हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चलिए कर्नाटक भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों में कर्नाटक का आजकल 5वां स्थान है। यहाँ सिंचाई के सहारे गन्ना शिमोगा, रायचूर, कोलार, बेल्लारी, मांड्या तथा पश्चिमी बेलगांव जिलों में पैदा किया जाता है कर्नाटक में। चलिए हरियाणा। यह भी महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ गन्ना सिंचाई की सहायता से पैदा होता है। गुड़गांव, हिसार, रोहतक, करनाल व अम्बाला यहाँ के अग्रणी गन्ना उत्पादक जिले हैं। कहाँ के? हरियाणा के। फिर पंजाब। यह भी भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। यह प्रमुख उत्पादक राज्यों में से है। यहाँ भी गन्ना सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है। फिरोजपुर, गुरदासपुर, संगरूर, पटियाला, जालंधर व अमृतसर यहाँ के अग्रणी गन्ना उत्पादक जिले हैं। बिहार भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों में बिहार का भी उल्लेखनीय स्थान है। यहाँ गन्ने की खेती मुख्यतः उत्तरी बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ चंपारण, गया, सारण, शाहाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया व भागलपुर जिले गन्ने के अग्रणी उत्पादक जिले हैं। कहाँ के? बिहार के। चला आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में गुजरात में राजकोट, सूरत, भावनगर, जूनागढ़, पश्चिम बंगाल में नादिया,
24 परगना, हुगली, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना, मंदसौर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर तथा राजस्थान में श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ना पैदा किया जाता है। चलिए आगे उत्पादन तथा व्यापार को देख लेते हैं। उत्पादन तथा व्यापार। आजकल भारत में लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना बोया जाता है, किंतु हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने से हमारा गन्ने का उत्पादन बहुत कम है। हमारे यहाँ आजकल गन्ने का उत्पादन लगभग 68 टन प्रति हेक्टेयर, जो 2016-17 के अनुसार है, होने की संभावना है तथा कुल उत्पादन 306 मिलियन टन होने का अनुमान है। हमारे यहाँ घरेलू खपत अधिक होने से 51% गुड़ बनाने में, 30% शक्कर बनाने में तथा शेष बीज आदि के काम में आ जाता है। हमारे यहाँ आजकल 2 से 3 करोड़ टन तक चीनी का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है, जो लगभग यहीं कब जाता है, कहाँ पे, भारत में ही। इसलिए हमें चीनी का आयात करना पड़ता है। चलिए अब फसल कौन सी थी? गन्ना। गन्ना भी समाप्त हुआ। अगली फसल होगी चाय। अगले वीडियो में मैं चाय को लेने वाला हूँ। धन्यवाद।